सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो है सहारा इंडिया है, जो सहारा इंडिया परिवार है, तो उसका पैसा कितना सेफ़ है, कितना नहीं सेफ़ है, उसका पैसा कितना जो है लोगों को मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो आपका सेफ़ है, या फिर आपका सहारा इंडिया में या फिर पल्स में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपका पैसा सेफ़ है। तो यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको फुल नॉलेज यहाँ पर मिल सके कि जो बैंकों की कार्यप्रणाली क्या है, किस तरीके से बैंकें काम करती हैं, तो उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा या फिर आपको यहाँ पर जो यहाँ पर सहारा इंडिया है उसका पैसा सेफ रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कि जो बैंकों की कार्यप्रणाली है वो क्या है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सहारा पैसा लौटाने में कितना सक्षम है, यानी कि सहारा जो इंडिया परिवार है तो वो कितना सक्षम है, कब तक पैसा लौटाएगी और कब तक ये मतलब सेफ आपका पैसा है या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पर साथियों बैंक, पोस्ट ऑफिस, सहारा इंडिया, LIC ये किससे कनेक्ट होती हैं यहाँ पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो बैंकों की कार्यप्रणाली क्या है, किस तरीके से काम करती हैं। दोस्तों सारी बैंकें जो होती हैं वो सारी बैंकें कनेक्ट होती हैं RBI से। आपको पता होगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी बैंक होती है, तो उससे ये सारी बैंकें जो है कनेक्ट होती हैं, जिसके माध्यम से ये हमें जो है पैसा देती हैं या फिर हमारा जो पैसा होता है वो इकट्ठा करती हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं LIC, SBI लाइफ, PNB, मोड लाइफ, HDFC, सहारा इंश्योरेंस। तो ये सारी कंपनियां किससे कनेक्ट होती हैं? IRD। ये सारी जो कंपनियां होती हैं LIC वगैरह, तो ये सारी जो है IRD से कनेक्ट होती हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं नॉन बैंकिंग कंपनी के बारे में, यानी कि जो नॉन बैंकिंग कंपनियां होती हैं उनके बारे में, तो ये जो है MC से कनेक्ट होती हैं। इसी के साथ ही म्यूचुअल फंड कंपनियाँ कुछ होती हैं, तो वो सारी कंपनियाँ जो है SEBI से कनेक्ट होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बैंकों की कार्यप्रणाली है वो क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंकों की सिक्योरिटी एक जमा होती है, यानी कि जो बैंकों की सिक्योरिटी होती है वो RBI की तरफ से 5 लाख रुपए जमा होती है। अब दोस्तों आपको सिक्योरिटी मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है या फिर बैंक किसी कारणवश बंद हो जाती है कहीं भी, तो दोस्तों क्या होता है, जो आपका पैसा होता है वो फंस जाता है। जैसे इस समय जो है बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां जो है जिनमें पैसा जमा किया था लोगों ने और उनका पैसा अब फंस चुका है, तो इसी तरीके से कभी कभी बैंक में भी पैसा फंस जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बैंकों की कार्यप्रणाली इसलिए जानना ज़रूरी है। जो बैंकों की सिक्योरिटी होती है तो वो यहाँ पर 5 लाख रुपए जमा होती है। अब दोस्तों ये आपका पैसा फंस गया है, जैसे कि आपका पैसा दोस्तों बैंक में 10 लाख रुपए आपके अकाउंट पर पड़ा हुआ है, तो उसमें आपका जो पैसा है वो RBI से कनेक्ट होगा, तो आपका दोस्तों क्या है 5 लाख रुपए ही मिलने वाला है। जैसे कि कोई भी बैंक यहाँ पर दिवालिया घोषित हो जाती है तो आपका जो पैसा है वो 5 लाख मिलेगा आपके। यदि आपके 2 खाता उस बैंक में हैं तो आपको यहाँ पर क्या है 5-5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि एक खाते पर आपके जो पैसे रहेंगे वो 5 लाख ही सेफ रहेंगे। चाहे आपके एक खाते पर 25 लाख हो, 20 लाख हो, अगर 20 लाख रुपए आपका एक खाते पर है तब आपको यहाँ पर क्या है सेफ आपका जो रहेगा दिवालिया घोषित होने पर बैंक का, तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए एक खाते से ही मिलेगा। और यदि आपके 2 खाते हैं और दोनों में आपके 10-10 लाख रुपए हैं या फिर 20-20 लाख रुपए हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपए एक खाते में हैं, तो आपको क्या है यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए ही मिलने वाला है, 5-5 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी जो पैसा है वो यहाँ पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई भी यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाउ टू वर्क एंड अर्न, मतलब जी किस तरीके से काम करती हैं बैंकें, जो है किस तरीके से काम करती हैं। दोस्तों क्या करती हैं बैंकें, यहाँ पर बैंकें लोन देती हैं, लोगों को लोन देती हैं और शेयर मार्केट में अपना जो पैसा होता है उससे इन्वेस्ट करती हैं बैंकें। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेयर मार्केट में यहाँ पर लगाएंगे तो आपका पैसा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसी तरीके से जो बैंकें होती हैं वो उनका पैसा भी घट बढ़ जाता है और कभी कभी ये जो है इन घाटे में चली जाती हैं, जिसके तहत ये पैसा नहीं दे पाती हैं और बैंक
बाद में बंद हो जाती है। तो आपका पैसा जो है 5 लाख ही यहाँ पर सेफ रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि सहारा इंडिया के बारे में। तो सहारा इंडिया का 25,000 करोड़ निष्क्रिय पड़ा है, यानी कि 25,000 करोड़ सहारा इंडिया के पास इस समय पैसा है। और दोस्तों 25,000 करोड़ में से आपको क्या है, आप समझ सकते हैं कि 25% अमाउंट सहारा इंडिया के पास है, सहारा इंडिया के पास इस समय मौजूद है। इसी के साथ ही रियल एस्टेट में पैसा लगा हुआ है, हॉस्पिटल में पैसा लगा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर होटल भी बने हुए हैं जिसके माध्यम से उनकी यहाँ पर जो है बिजनेस चल रहा है, जिसके माध्यम से पैसा आ रहा है। तो आप यहाँ पर घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों आपका सहारा इंडिया में पीसीएल में आपका पैसा है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या है 5,000 करोड़ जो है पैसा इस समय भेजा गया है और 5,000 करोड़ के माध्यम से आपका जो पैसा है वो आपका भी मिलेगा। तो यहाँ पर 25,000 करोड़ फिलहाल अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अभी सरकार ने ये घोषित किया है कि यहाँ पर 5,000 करोड़ जो है लोगों में प्रोवाइड किया जाए, लोगों को दिया जाए। और जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरे होंगे तो उनका पैसा ही पहले आने वाला है। और यहाँ पर अभी 25,000 करोड़ पड़ा हुआ है और यहाँ पर बिजनेस में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका पैसा जो है सेफ है और ये पैसा कभी ना कभी आपका मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर पैसा मारा जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका यदि बैंक में पैसा है तब आपका पैसा जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ नहीं होता है, उससे ज़्यादा हद तक यहाँ पर सहारा इंडिया में आपका पैसा जो है वो सेफ है। और इसी के साथ दोस्तों और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दोस्तों जिन लोगों ने पैसा जमा किया था उनका कोई भी यहाँ पर शेयर मार्केट नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपका उनका रियल एस्टेट नहीं है, उनके पास कोई भी अमाउंट इस समय नहीं बचा हुआ है, उनके पास जीरो बैलेंस रह गया है, यानी कि उनके पास इस समय मौजूद कोई भी पैसा नहीं है। उनका जो रियल एस्टेट है वही है, यानी कि रियल एस्टेट यहाँ पर रह गया है। और यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत ही कम कंपनियों के हैं और होटल बहुत ही कम कंपनियों के हैं। तो यहाँ पर सहारा इंडिया जो परिवार है इसके माध्यम से दोस्तों इनका जिन लोगों का यहाँ पर खाता है तो उन लोगों का पैसा बिल्कुल भी मारा नहीं जाएगा, बल्कि उनका पैसा तो मिलना ही मिलना है। और यदि आपका किसी अदर कंपनी में पैसा है तो आपका बर्ड्स एक्ट के माध्यम से पैसा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस यहाँ पर सहारा इंडिया परिवार के हैं और सहारा इंडिया में आपका भी पैसा है तो आपका ये पैसा बिल्कुल भी 100% मिलने वाला है। दोस्तों हो सकता है कि आप जो 5,000 करोड़ आया है उसमें आपका पैसा ना मिले, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इसमें से और भी पैसा सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कर दे, लोगों को कहे कि इसमें पैसा आपका यहाँ पर मिलेगा। तो अभी पहली किस्त आई है तो पहली किस्त में यहाँ पर 5,000 करोड़ भेजा गया है और दूसरी किस्त में यहाँ पर जब भी सरकार कोई भी आर्डर देगी तो उसमें आपका पैसा मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया है कि आपका जो पैसा है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ़ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक करें। थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो।